नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वास्तु गंगा गार्डन डायरी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको अपना कुछ गार्डन वर्क दिखाऊंगी जो कि छुट्टी के दिन मैंने किया है, और साथ ही साथ आगे कुछ इम्पोर्टेंट बात भी बताऊंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, ताकि मैं भी आपको सब्सक्राइब बैक कर सकूं। जो भी नए यूट्यूबर हैं ना, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट हो सकता है। तो मैं अपने इस हर वीडियो में आपको ये बात बताती हूँ और मुझे इसका रिज़ल्ट भी अच्छा मिल रहा है। तो जो हम लोग अपने वीडियो में कमेंट करते हैं कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में बोलते हैं, वो हम कमेंट में भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ, आपने सब्सक्राइब कर दिया है, तो मैं भी आपको सब्सक्राइब करूँगी और एक दूसरे का सपोर्ट करना है। तो देखिए, ये मैंने जीनिया के जो फ्लावर सूख गए थे, जीनिया का तो नेचर ही होता है कि वो एक बार अच्छी फ्लावरिंग करके सूख जाता है, तो उसके सीड्स मैं ऐसे ही ले करके डाल देती हूँ किसी किसी पॉट में। तो देखिए कितने अच्छे इसके सीडलिंग रेडी हो गए हैं और ये सब रिपोर्ट करने के लिए भी बिल्कुल रेडी हैं। तो सबसे पहला काम तो मैंने ये किया कि जो भी जीनिया के सीडलिंग रेडी हुए थे उन्हें मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। और ये देखिए, मेरे अपराजिता में कली आ गई है। एक्चुअली इस बार अपराजिता के खिलने में थोड़ा देर हो गया, क्योंकि मैंने इसके सीड्स ही देर से डाले थे, वरना अभी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा होता। और ये देखिए, एक पहले का जो जीनिया का पौधा था जो कि अब ये फ्लावरिंग कर चुका है और अब ये सूखने लगा है, तो इसे मैं हटा दूँगी और जो नए सीडलिंग है ना, उससे मैं इसमें लगा दूँगी। और इसके फ्लावर भी मैंने रख लिए हैं ताकि इसके मैं सीड्स रेडी कर सकूँ। तो मेरे पास बहुत सारे जीनिया के प्लांट हो गए हैं, क्योंकि ये सीड से बहुत आसानी से आजकल ग्रो हो जा रहा है। इसको बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम तो पसंद नहीं है, ठंड तो खैर बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जैसे मौसम में थोड़ी नमी होती है ना, तो इसके सीड्स आने में टाइम लगते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके की गर्मी है, इसमें इसके सीड्स बहुत आसानी से निकल जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि गार्डनिंग एक ऐसा काम है जिसमें आपके काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। एक ख़त्म करो तो दूसरा आ जाता है, दूसरा ख़त्म करो तो तीसरा आ जाता है। अब बहुत मुश्किल से मुझे टाइम मिला, तो मैंने कहा कि चलो कुछ आज काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इसके ड्रेनेज होल को ऐसे दिए के टुकड़े से ढक देना है, और जो उभरा हुआ भाग है ना दिए के टुकड़े का, उसको ऊपर रखना है, और जो थोड़ा गहरा भाग होता है उसको नीचे के साइड कर देते हैं, ताकि मिक्सचर बाहर ना निकले और पानी बहुत आसानी से निकल जाए। और फिर एक अच्छा सॉइल मिक्स रेडी करके मैं रखी थी, जिसमें गार्डन सॉइल, राइस हस्क और रिवर सैंड, कंपोस्ट, ये सब डाल करके मैंने थोड़ी सी सॉइल रेडी करके रखी है। तो बस उसे गमले में डाल करके और ये दोनों जीनिया के मैं यहाँ 2 पौधे लगा दूँगी। तो आगे आप देखते चलिए मैं क्या क्या करती हूँ, और कुछ ज़रूरी बातें जैसा कि मैंने कहा था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब भी गार्डनिंग की शुरुआत की जाती है ना, तो कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान देना होता है। तो आज उन्हीं के बारे में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा कि अगर आपने अपनी नई गार्डनिंग शुरू की है तो आपको इन बातों का ध्यान रखिएगा, तो आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो इस में सबसे पहला पॉइंट मेरा आता है कि सनलाइट। जैसे पौधों के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है, पौधे अपना खाना बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंट में। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिसे फुल डे का सनलाइट चाहिए। कुछ पौधे होते हैं जिसे ब्राइट लाइट चाहिए होता है, कुछ पौधों को 2 से 3 घंटे की धूप चाहिए, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें पूरे दिन का सनलाइट चाहिए होता है, जैसे कि बोगनविलिया का प्लांट हुआ, या फिर ये जीनिया हुआ, सनफ्लावर हुआ। तो इन सबको 6 से 7 घंटे की धूप चाहिए होती है, पोर्चुला का। तो आप जब भी गार्डनिंग शुरू करें और जब भी आप अपना प्लांट सेलेक्ट करें, तो इस चीज़ का ध्यान रखें
कि उस प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसे कैसी सनलाइट चाहिए और उसे उसके अकॉर्डिंग ही प्लेस करें। जैसे आपके घर में अगर सबसे ज़्यादा धूप जहाँ आए वहाँ आप जब बोगनविलिया जैसे फ्लावरिंग प्लांट को रख सकते हैं, या फिर सनफ्लावर, मॉस रोज़, ये सब फुल डे में रखें। कुछ पौधे होते हैं जिन्हें अब पूरे दिन की सनलाइट नहीं चाहिए, सिर्फ मॉर्निंग की सनलाइट भी मिल जाए तो काफ़ी है। तो पौधे के ज़रूरत के अनुसार ही आप उन्हें प्लेस करें ताकि उन्हें उनकी जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। अब अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मिट्टी, क्योंकि जब हम पौधों को खेत में ग्राउंड में लगाते हैं ना, तो उनकी मिट्टी में और जो हम अपने टेरेस पे लगाते हैं उसमें काफ़ी अंतर हो जाता है। हम अपने गार्डन से खेत से डायरेक्ट मिट्टी ला करके गमले में डाल के उसमें पौधा नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो मिट्टी बनानी होगी उसमें काफ़ी पोषक तत्व आपको डालने होंगे जो पौधे की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे जब भी मिट्टी बनाएं तो उसमें अच्छी मात्रा में आपको खाद डालने होंगे। वर्मी कंपोस्ट डालिए या फिर काउडंग कंपोस्ट डालिए, जो आपके पास अवेलेबल है वो डालिए। और आपको टेरेस पे गार्डनिंग के लिए आपको जो मिट्टी चाहिए ना वो हल्की भी होनी चाहिए ताकि छत पे बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े। तो इसके लिए आपको उसमें कोकोपीट, राइस हस्क, ये सब यूज़ करना पड़ेगा। तो जब भी आप पौधा लगाने की सोचें तो सबसे पहले ये देख लें कि उस पौधे की मिट्टी की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसकी मिट्टी रेडी करें। मिट्टी पे मैं एक सेपरेट वीडियो अभी तक नहीं बनाया है मैंने, लेकिन मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी बना देने की। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला ध्यान देने वाला पॉइंट है कि पौधों को पानी देना। हर पौधे को पानी की रिक्वायरमेंट होती है, पानी के बिना तो पौधे ज़िंदा ही नहीं रह सकते हैं। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे जो बिगनर होते हैं या फिर जिन्हें नहीं पता है कि पौधे को पानी कैसे देना है, उनके पौधे ओवर वाटरिंग के कारण ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि जब पौधे में ओवर वाटरिंग होती है तो उनकी जड़ें गलने लगती हैं, और जब जड़ गल जाएगी तो पौधे का सर्वाइव करना तो मुश्किल ही हो जाएगा। तो जब भी पानी दें तो पहले एक बार पौधे को अच्छे से पानी दे दें ताकि उसके ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए। और फिर जब दोबारा पानी देने की बारी आए तो आप मिट्टी को चेक कर लें। अगर मिट्टी में नमी है तो उसे पानी बिल्कुल भी अभी मत दीजिए। लेकिन अगर पौधा आपका ऊपर से 2 इंच सूख गया है तो आप उसे पानी ज़रूर दीजिए। और हाँ, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, जैसे कि अडेनियम का प्लांट हुआ, बोगनविलिया हुआ। तो इस कैटेगरी के जो पौधे होते हैं उन्हें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही पानी दीजिए। बहुत ज़्यादा पानी देना सही नहीं रहेगा। अगला पॉइंट है कि जब भी नर्सरी से पौधे लेकर आते हैं तो उसके लिए पॉट का सिलेक्शन कैसे करें। जिस पॉट में आपको पौधे को लगाना है इसका ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी नर्सरी से पौधे लेकर के आएँ और तो उसके पॉट का सिलेक्शन करने में इस बात का ध्यान रखिए कि पॉट बहुत बड़ा ना हो या फिर बहुत छोटा ना हो। जिस साइज़ का आपका प्लांट है, जिस ग्रो बैग में आपको नर्सरी वालों ने दिया है, आप उस साइज़ से एक साइज़ बड़ा या फिर 2 साइज़ बड़ा पॉट चूज़ करें। उससे ज़्यादा बड़ा पॉट बिल्कुल भी ना चुनें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा पॉट रहेगा तो उसमें पानी ज़्यादा रुकेगा और पौधे को जितने पानी की ज़रूरत होती है उनकी जड़ें तो ले लेंगी, बाकी मिट्टी में जो नमी रह जाएगी वो पौधे के जड़ों को ख़राब करेगी। तो बहुत बड़ा पॉट सेलेक्ट करना भी समझदारी नहीं है। ऐसा नहीं हो कि पौधा मेरा छोटा सा है और उसे हम 12 इंच के पॉट में लगा दे रहे हैं, तो वो पौधा भी आपका सर्वाइव नहीं करेगा। तो पॉट का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ पॉट का ड्रेनेज होल का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। ड्रेनेज होल ज़रूर चेक करें ताकि पानी उसमें रुके नहीं, और बहुत छोटा ड्रेनेज होल भी ना हो और बहुत बड़ा भी ना हो। छोटा होगा तो पानी निकलने में परेशानी होगी, और बहुत बड़ा होगा तो उसमें पानी के साथ साथ आपका पॉटिंग मिक्स भी निकल जाएगा। तो एक आइडियल ड्रेनेज होल होना चाहिए। तो जब भी पॉट सेलेक्ट करें तो इस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगला पॉइंट है फर्टिलाइज़र।
जब हम गमले में पौधे लगाते हैं तो उनको फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी मिट्टी लिमिटेड होती है और उसी मिट्टी में पौधों को अपने लिए ग्रोथ के लिए सभी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि हर 15 से 20 दिन में मैं एक बार अपने पौधे को फर्टिलाइज़र ज़रूर देती हूँ। तो कभी आप इसमें गोबर की खाद दे सकते हैं, कभी वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, कभी नीम की खली दे दीजिए। तो बदल बदल के फर्टिलाइज़र देना भी ज़रूरी है, ताकि हर एक फर्टिलाइज़र में हर चीज़ नहीं मिल सकता है, तो अलग अलग चीज़ के लिए आपको अलग अलग फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। तो जैसे मिट्टी बनाइए तो उस समय नीम की खली, वर्मी कंपोस्ट, बोन मील, ये 3 चीज़ कंपलसरी है। ये तीन चीज़ डाल करके आप वो मिट्टी तैयार कर लीजिए और फिर जब 1 महीना बीत रहा है तो फिर उसमें एक बार कंपोस्ट ज़रूर डालिए, ताकि पौधों को किसी तरह के न्यूट्रिशन की कमी ना हो और वो अच्छे से सर्वाइव। अगला पॉइंट है पौधों को बीमारियों से दूर रखना। जी हाँ, अगर आपके पौधों में किसी तरह की बीमारी लग गई है, कीड़े लग गए हैं, तो फिर एक पौधे में अगर लगता है ना, तो वो आपके गार्डन के लगभग तो टाइम पे आपको ये भी चेक करते रहना होगा कि आपके पौधे में किसी तरह का कीड़ा तो नहीं लग गया है, किसी तरह की बीमारी तो नहीं लग गई है, और अगर है तो उसका समय से उपचार करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी होता है कि कुछ पौधों की पत्तियों को हटा देने से, जैसे किसी 1-2 पत्ती में लगी हो बीमारी, कीड़े लगे हों, तो उसे हटा दिया जाए। कभी पानी से धो देने से भी काम चल जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा अगर कीड़ों का अटैक हो गया है तो बहुत सारे नीम ऑयल का भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे इंसेक्टिसाइड आते हैं, उसका यूज़ किया जा सकता है। तो अपने गार्डन के पौधे को बराबर चेक करते रहें, ताकि उनमें कोई कीड़े का अटैक तो नहीं हुआ है। और इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है ना कि आप अपने पौधे की हेल्थ पर ध्यान दीजिए। अगर आपके पौधे का हेल्थ अच्छा है, उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जैसे इंसानों की होती है, तो बहुत बार होता है कि जल्दी कीड़ों का अटैक नहीं होता है। लेकिन अगर हो गया है तो फिर उसे बचाना भी ज़रूरी है। तो उस केस में आप दवाओं का, नीम ऑयल का, इन सब चीज़ों का यूज़ ज़रूर कीजिए और जितनी जल्दी हो सके अपने पौधे को बीमारियों से दूर कर लीजिए, वरना एक पौधे के कारण पूरा गार्डन बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों, इसे फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और इस पॉट के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसमें 50% सीमेंट है और 50% सैंड है। उसे एक गाढ़ा मिक्सर इसका रेडी करना है और फिर ऐसे पॉट में अंदर जली हुई मोबिल मैंने एक लेयर लगा दी है और उसके ऊपर से ये सीमेंट से ऐसे बना दिया है। आप ग्लव्स का यूज़ ज़रूर करें, बिना ग्लव्स का सीमेंट ना छुएं, आपके हाथ में हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए। मैंने मम्मी से कहा था, लेकिन उनसे ग्लव्स पहन के काम नहीं हो पाता है, तो इसलिए उन्होंने ग्लव्स यूज़ नहीं किया है। लेकिन आप जब भी बनाएं तो बिना ग्लव्स का सीमेंट को ना छुएं, हाथ उससे थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो देखिए वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर किसी दूसरे टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो वो मुझे कमेंट में बताइए, मैं कोशिश करूँगी कि आपके चॉइस के अकॉर्डिंग वीडियो बना सकूँ। और मिलते हैं आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिए और गार्डनिंग करते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।